नमस्ते। आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर अमृत संजीवनी प्रकल्प के अंतर्गत आज हम औषधि वनस्पति के बारे में बात करें। जैसे कि हम सब जानते हैं और देखते भी हैं कि आज का युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। इस यांत्रिक युग ने हमारे जीवन को भी यांत्रिक सा बना दिया है, यानी कि हम दिन प्रतिदिन इन प्राकृतिक तत्वों और वनस्पतियों से दूर होते जा रहे हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं आज वनस्पति जगत की। ऐसे तो कई सारे पेड़ पौधे और औषधियाँ हमारे आसपास पाई जाती है, लेकिन उनमें से कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जिनमें औषधीय गुण व फायदे होते हैं, लेकिन अक्सर हम इस बात से अपरिचित होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही दिव्य वनस्पति के बारे में बात करेंगे जिनमें कई सारे औषधीय गुण व फायदे मौजूद है। तो इस दिव्य संजीवनी औषधि का नाम है अडुशा। इस वनस्पति को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में वासा, वसाका, विसोटा, अरुण, गुजराती में अर्डुशो, अर्डुशी, अंग्रेजी में मलाबार नट, वैज्ञानिक नाम है इनका अगाटोडा वासिका। अडुशे के पत्ते का रंग हरा होता है और इनके पत्ते 75 से 20 सेमी लंबे दोनों ओर से नोकदार होते हैं और पत्ते का स्वाद कड़वा होता है। अडुशा के पौधे भारतवर्ष में कंकरीली भूमि में झाड़ियों के समूह में उगते हैं। अडुशा का पेड़ मनुष्य की ऊंचाई के बराबर का होता है। शहरों में या गीच बस्तियों में जहाँ पर इन्हें उगाने की जगह की कमी होती है, इसे गमलों में भी उगाया जा सकता है। अडुशा में फूलों का रंग सफ़ेद होता है। फूलों की कली लगभग 25 सेमी लंबी होती है और इनमें 4 बीज होते हैं। अडुशा के फूलों का स्वाद कुछ मीठा और कुछ फीका होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अडुशा के कई सारे फायदे पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। अडुशा के पत्तों को तोड़ने के बाद धोकर 2 या 3 चम्मच की मात्रा में रस निकालें और थोड़े पानी या दूध के साथ सुबह शाम दिया जाए तो हफ्ते में रोगी कफ मुक्त हो जाता है। अस्थमा के रोगी अडुशा के पत्तों का धुआं करके श्वास में लेता है तो सांस फूल जाने की तकलीफ में काफ़ी राहत मिलती है। अडुशा के पत्तों के साथ धतूरे के पत्ते मिलाकर धुआं लिया जाए तो जल्द फायदा मिलेगा। अडुशा के फूलों का चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में लेकर इतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम 6 महीने तक नियमित रूप से सेवन करने से क्षय और टीबी के दर्दियों को फायदा मिलेगा। अडुशा के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर या चूर्ण बनाकर घर में रखना चाहिए। जब भी मलेरिया जैसा कठिन बुखार हो जाए तब चूर्ण का उम्र के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। इसको एलोपैथिक दवाओं के साथ या अकेले भी लिया जा सकता है। मुंह में छाले पड़े हो तो अडुशा के पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से लाभ मिलता है। चूसकर पत्तों को फेंक देना चाहिए। शरीर का महत्वपूर्ण अंग है नेत्र, यानी कि आँखें। नेत्र रोग निवारण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनके फूलों को गर्म करके आँख पर बांधने से आँख के गोलक की सूजन दूर होती है। मसूड़ों का दर्द दूर करने में अडुशा उपयोगी है। अडुशे के पत्तों का उबालकर इनके पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की पीड़ा दूर होती है। इस यांत्रिक युग में हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि सिर दर्द एक सामान्य दर्द बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो सिर दर्द के लिए अडुशा के फलों को छाया में सुखाकर पीसकर 10 ग्राम चूर्ण में थोड़ा गुड़ मिलाकर 4 खुराक बना लेनी चाहिए। सिर दर्द का दौरा शुरू होते ही 1 गोली खा लेने से तुरंत लाभ होता है।
अडुसा में जंतुओं को मारने का गुण भी पाया जाता है, इसलिए अगर अडुसा के स्वच्छ पत्ते हमें जहाँ पानी स्टोर करते हैं वहाँ रख दे या फिर बर्तन या टंकी में डाल दे तो पानी विषाणुओं से मुक्त रहता है। बिच्छू का जहर उतारने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अडुसा के पत्तों और फूलों का प्रयोग बिच्छू का जहर उतारने में किया जाता है। अडुसा में कई सारे फायदे के साथ कुछ मर्यादा भी पाई जाती है, जो इस प्रकार है। अधिक मात्रा में सेवन न करें। मधुमेह के दर्दी इनका उपयोग न करें। 1 साल से कम उम्र के बच्चे इनका उपयोग न करें। तो इस तरह अडुसा के कई सारे आयुर्वेदिक गुण व फायदे की बात आज हमने की। इसीलिए वनस्पतियों में अडुसा को अमृत माना जाता है। धन्यवाद।